अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मेंबर असम्बली पुलवोम वहीद रहमान परान च असम्बली प्राइवेट मेंबर बिल पेश करन कदम तुलमुत यथ मज जम्मू कशीर मज नई सोब तो जिले तजवीज़ करनच जिक्र करने आमज। वहीद रहमान परान ये खत चनाब तो पीर पंजाल बाबत अलग सोब दिनच जिक्र करमज तत तिमो जम्मू कशीर मज नई शुरह जिले दिनच त मंग करमज। यह दौरान कश्मीर सोबस मज त्राल, ऊंतपोर, पहलगाम, अशमुकाम, बीरू, सोपोर, हंदवोर, गुरेज, टंगडार, करना तो नूराबाद शामिल तत जम सोबस मज नौशहरा, बद्रवा, बानिहाल, ठाठरी, अखनूर, बिलावर, कोटरंका तो मींडरच जिक्र त करने आमज। वादी मज ये आज मुख्तलिफ जायन पर शुक्राना रमजान तो शुक्राना ईद तकरीबन हूं सांझ करना आव तत सपज सारवी खोत बड़ तकरीब दरगाह नक्शबंद ख्वाजा बाजार श्रीनगरस मज ये इमाम हाई मरकजी ईदगाह तो इमाम खतीब खानका हजरत नक्शबंद साहब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद तयूब कैमली सज सरबराही मज सुबन फजर नमाज पत खतमातुल मजमात कुरान खनी तो दरूद अजकार चन मजलिसन हूं सांझ सपुद ये जन माही मुबारक फजीलत ईद हुंद फलसफ गशरान वन आव अत मज सह पैगाम यम सत ईमान वालन हुंद दुनिया तो आखरत बनन। कन्वेंशन सेंटर जमिस मज आज तकरीब सांझ करना आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव मिलिटेंसी सहित मुतासर लूको शिरकत कर अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हान मुतासर अयालन सरकारी नौकरी हिंद असनाद बगराई तत तमो वोनमुत ज मिलिटेंसी सहित मुतासर लूकन सहित सपजम नाइंसाफी यी ज्यादा कालस बर्दाश्त करने। यपर नौकरी हासिल करने वालों अयालों तरफ LG सुन शुक्रिया अदा करना आमुत तो हपर LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोनमुत ज अत पॉलिसी मज तरमीम करना आमज तो वन यी तिमन सरकारी मुलाजमन हिंदन घर वालन त नौकरी फराहम करने यम जन ड्यूटी दौरान फौत सपदन। आज जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं इनको जोड़ करके अब तक 438 टेरर विक्टिम फैमिलीज को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और अभी हर सप्ताह जम्मू कश्मीर के कोने कोने से नए मामले सामने आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि 438 परिवार ये महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ये 438 संसार हैं जो एक झटके में टूट गए थे। ये 438 ऐसे घर हैं जहां हंसी की जगह सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ वे लोग जिनके संबंध आतंकवाद से थे, वे लोग जो भारत के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते थे जम्मू कश्मीर की जमीन पर, उन्हें सरकारी नौकरी भी दी गई, उन्हें सम्मान भी दिया गया। ये स्थिति केवल अन्याय की नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक नैतिकता का पूर्ण पतन था। और मुझे लगता है कि ऐसे अवसरों पर सरकारी मशीनरी में बैठे लोगों और प्रबुद्ध जनों को भी खुद से जरूर ये पूछना चाहिए कि आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते थे। जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था कैसे बन पाई जहां जो वास्तव में पीड़ित था वो बोझ बन गया। आतंक से जुड़े हुए तत्व जो भारत के खिलाफ काम करते थे वो इस व्यवस्था के लाभार्थी बन गए। ये सवाल हमारी रूह को निश्चित रूप से आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरह की प्रथा ने हर उन मूल्यों को खोखला किया जो एक समाज को न्यायपूर्ण बनाते हैं। इस तरह की अंधेरगर्दी ने कानून, विश्वास और कोएग्जिस्टेंस, सह-अस्तित्व की भावना को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब उस ढांचे को जिस ढांचे को आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम ने बनाया था,
उसे अब तोड़ने का काम बहुत तेज गति से प्रारंभ हुआ है और यही वो ढांचा था जिसने अन्याय को जन्म दिया था। ऐसे लोग जिनके सीधे आतंकवाद से संबंध थे और जिन्होंने येन केन प्रकार सरकारी नौकरी पाई, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाला जा रहा है और दशकों से उपेक्षित आतंकवाद के पीड़ित परिवार, टेरर विक्टिम फैमिलीज को सरकारी नौकरी दे करके उनकी आर्थिक और सामाजिक गरिमा को सुनिश्चित करने का प्रयास जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। आज इस अवसर पर आतंकवाद के पीड़ित परिवारों को ये भरोसा देना चाहता हूं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि किसी भी गलत व्यक्ति को नियुक्ति पत्र न मिले। इसकी पूरी तरह से तहकीकात जिला स्तर पर जिला एसएसपी और जिला कलेक्टर कर रहे हैं। सचिवालय में प्रशासन विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, सीआईडी विंग कर रही है। लेकिन इतना मैं आज इस सभागार में जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से पीड़ित परिवार के जो भी सदस्य हैं, कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। सबको सरकारी नौकरी शीघ्र प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी तरफ ये बात कहना भी उन लोगों से भी जरूरी है जो टेरर इकोसिस्टम के बचे खुचे तत्व यहाँ हैं या कॉन्फ्लिक्ट इंटरप्रेन्योर्स हैं। उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आतंक और आतंकवाद का समय यहां से समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर की आम जनता जानती है कि ऐसे तत्वों को किसका संरक्षण प्राप्त था, लेकिन अब उनके संरक्षण का ढांचा ये टूट गया है और ऐसे तत्वों को मैं कहना चाहता हूं कि आतंकवाद और उसके जुड़े तंत्र के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। जो लोग इस व्यवस्था के हिस्सा रहे हैं, उन्हें भी ये समझ लेना होगा कि अब जवाबदेही से बचना संभव नहीं है। उन्हें चुन चुनकर सरकारी नौकरी से निकालने का क्रम जारी रहेगा और कानून के तहत उन्हें सजा भी जरूर दिलाई जाएगी। मैं ये भरोसा देना चाहता हूं कि जब तक इस तंत्र का अंतिम धागा समाप्त नहीं होता, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। आतंकवाद से पीड़ित परिवार सम्मानपूर्ण और गरिमापूर्ण जिंदगी जी सकें, इसके लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्ध है। आपके प्रति हर एक कर्तव्य को शिद्दत से निभाने की कोशिश होगी। जब तक हर रामलीला मैदान दिल्ली मज ये CPIM तो मुख्तलिफ तंजीमों तरफ मुश्तरक पॉइंट अक एहजाजी रैली हूं सांस सपदन वोल तज आज कुलगामिस मज CPIM तरफ जन आक्रोश रैली हूं सांस करना आमुत। यात दौरान मरकजी सरकार चंद पॉलिसियन खिलाफ सख्त नाराजगी हूं इजहार करना आव। ये जन जमदारों तरफ वन आव जन आक्रोश रैली दौरान किसानन तो आम लूकन हिंद मसल बतलावन आमुत, युत जन रैली में ज्यादा खुद ज्यादा लोग शिरकत करन। जिंदाबाद 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 CPIM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक जन आक्रोश जत्था मुनक्कद हुआ 9 तारीख से लेकर 20 तारीख को। अब यही जो जन आक्रोश जत्था है, यही अब कन्वर्ट हो जाएगा रैली में। हम रामलीला मैदान के लिए जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में दिल्ली सरकार को, मरकजी सरकार को ये बावर कराना चाहते हैं कि आपकी जो पॉलिसियां हैं वो किसानों के मुखालिफ है, आपकी जो पॉलिसियां हैं वो मजदूरों के मुखालिफ है, आपकी जो पॉलिसियां हैं वो हमारे नौजवानों के मुखालिफ है, हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके मुखालिफ है। यही सब बातें लेके हम दिल्ली जा रहे हैं और ऑलरेडी जम्मू से भी एक जत्था निकला है, यहाँ शोपियान से भी जत्था निकला है, श्रीनगर से भी निकला है, दूसरे इलाकों से भी, अनंतनाग से भी जत्था निकला है, यहाँ से भी जत्था अभी निकलने वाला है रामलीला मैदान के लिए। वहाँ 24 तारीख को जो बड़ी रैली होने वाली है, वहाँ पर हमारे लीडर हजरात बात करेंगे जो किसानों मजदूरों के मुखालिफ में जो ये पॉलिसियाँ बन रही है, चाहे वो लेबर कोड्स को नोटिफाई करना हो, चाहे वो MG नरेगा को VBG रामजी में तब्दील करना हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है, जो
जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, चाहे वो हो, चाहे सीड बिल हो, चाहे हमारे जो रिलेटेड, जो यहाँ पर ज्यादा रिलेटेड है, इंडिया यूएस जो ट्रेड डील है, जिसमें ये कहा गया है कि वहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो जितने भी आएंगे उन पे कोई टैक्स नहीं होगा, उन पे कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन जहां से जो जितने भी जाएंगे उन पे 18% टैरिफ होगा। और उसके साथ साथ हमारा ये नारा होगा, आपने देखा भी होगा कि टैक्स द कॉर्पोरेट। हमारे यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स है, जो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनके पास अगर आप दौलत देखोगे तो अंबार 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 ही अंबार है। हमारा जो मकसद यही रहेगा, जो मरकजी सरकार है उस पे हमारा ये नारा रहेगा कि उन पे टैक्स लगाओ, और हमारा जो ये किसान है जो परेशानी में मुब्तला है, उसका जो केसीसी लोन है वो माफ करो। इन्हीं सभी मामलात को लेके हम दिल्ली जा रहे हैं और जोश में जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे वहां पर ये सभी बातें उजागर करें और मरकजी सरकार के कानून तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए। से हमारा 1000 डेलीगेट्स जा रहे हैं, और मुल्क के जो जितने भी हमारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहां से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। जम्मू से भी हमारे वहां से भी 500 लोग जा रहे हैं। तो कहने का मतलब होगा एक बहुत बड़ा मजमा होगा वहां पर, दमदार रैली होगी, और उस रैली को आप भी देखोगे, सोशल मीडिया पे भी आएगा। कोशिश करेंगे वहां की प्रेस जो है वो भी उसको कवर करे। आपको पता ही है कि आजकल का जो पूरा मीडिया है वो किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो भी इस जो मसाइल है, किसानों के मसाइल, नौजवान के मसाइल, मजदूरों के मसाइल, तालिब इल्म के जो मसाइल है, इनको कवर करे, ताकि हमारा जो मुल्क है। कापरन अनंतनागस मज अवामी जलसुक संस कर आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौके पर सबक DDC मेंबर पीर शहबाज अहमदन लूकन वोनमुत तम गसन तमीर तरक्की बापत पन वोट कर, युत जन इलाकस मज तमीर तरक्की सहित आम लूकन राहत वात। ये जन तमो अत मौके पर वोन इन वालन पंचायत तो दोयमन इंतखाबन मज ये लूको तरफ बढ़ित तो बूलित हिस्से निन, युत जन तम पन्ने वोटुक सही इस्तेमाल करित हेकन। ऐसा सियासी बातें भी हुई, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के ऊपर भी बात हुई, जो मैनिफेस्टो थे हमारे सरकार के उसके ऊपर भी गौर खोज हुआ कि सरकार ने कितना काम किया है इन 2 सालों में, 2.25 सालों में, तो कितना बकाया है वो भी देखा। और उसके साथ साथ मेन मकसद इस प्रोग्राम का ये था कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 1-1.5 महीने के बाद सरकार शायद यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवाने जा रही है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो रहे हैं। तो मकसद ये था कि आज पहले दिन शुरुआत हुई उस प्रोग्राम की कि आज हमने अपने हमदर्दों को, अपने साथियों को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को क्लियर कहा कि आज से हम तैयारी करना शुरू कर देंगे। आज स्टार्ट था, पहला दिन था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जब शुरुआत अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि मैं तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बड़े बड़े सियासतदान जो MLA रहे हैं या MLA हैं भी, या चीफ मिनिस्टर रहे हैं या मिनिस्टर रहे हैं, आज बुलाने पे 100 आदमी भी जमा नहीं होते। तो आपने खुद ही कैमरा में देखा, बोलने की तो ज़रूरत नहीं है। तो प्रोग्राम का मकसद ये था कि आने वाले पंचायतों की तैयारी कैसे करनी है, रणनीति क्या बनानी है, स्ट्रेटजी क्या बनानी है, डोर टू डोर कैसे जाना है, तो उन चीज़ों को लेके ये प्रोग्राम आज शुरुआत हुई। तो डे बाई डे आगे चलेगा। तो नहीं, हमारी कोई दूरियां नहीं है सर। हमने तो मेंबर असेंबली साहब को, जो ऑनरेबल MLA हैं, हमने तो उनको कंधे से कंधा मिला के वोट दिए, वन साइड वोटिंग करवाई इस इलाके में। और एक जम्मू कश्मीर में एक हिस्ट्री कायम हुई कि 40 और 50 हज़ार वोट लेके नुमाइंदा यहाँ डोरू शाहबाद से जीता है। जब हमने वो जिताया तो अभी कौन सी नाराज़गी का वो सवाल पैदा बनता है? हाँ, नोक-झोंक हो सकती है। हमने उनसे दावे से कहा कि जिस तरह लोग कल पहाड़ों से उतरे, प्लेनों से उतरे, आपके फेवर में वोटिंग की, सर ये काम करें इनके। बिजली बिल का बहरान है यहाँ पे, सड़कें यहाँ पे ठीक नहीं है, बिजली का निज़ाम ठीक नहीं है, पानी का निज़ाम ठीक नहीं है। हेल्थ सेक्टर की बात करें, यहाँ पे स्कूलों की मैं अगर आपको बात कहूँ जनाब, 200 रोल है यहाँ पे। स्टाफ स्ट्रेंथ की बात करें, 2 टीचर हैं, तो कहाँ? जम्मू कश्मीर में ये सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जायज सपदन सिलसिल बदस्तूर जारी। तब शुमाली कश्मीर हंदिस शालू बठू कपवारिस में सड़क हादसे पेश आमुत, यथ दौरान कई लोग जख्मी सपद। यदवे मुकामी लूको तो पुलिस तरफ जख्मी लूक इलाज मुआलज बाबत हस्पताल वातन आय। ताहम जाहिद अहमद मगल नाउक नौजवान जख्मन हिंस दाग नबतरन किन जाँ बहक सपदमुत। यपर पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू करने आमुत। मैं इसकी चचेरी बहन। ये कैसे हो गए? एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं, मैं दूसरे गांव में शादी हुई है, मुझे अभी पता चला। मुझे नहीं पता था कि ये और कोई भी नहीं है इसका, मेरे भाई का। घर में क्यों कौन बहन तो है बस,
बस एक ही शादी हुई है, ना बाप है ना माँ है, क्या बेचारी बूढ़ी और कोई भी नहीं। यानी कि घर में एक ही बच्चा एक ही है, बस एक ही बच्चा और कोई भी नहीं। एक लौता बेटा था। बात हुई मासी के घर में था। कल परसों माँ ने फ़ोन किया आप बेटे जाओ घर में, तो कल मैं भी आ जाऊँगी। आज वो जम्मू पहुँचेंगी। तो सुबह मैं बाज़ार में था, तो मैं मामा इसका, तो हमने सुना ये ऐसा मसला हो गया। मुझे फ़ोन किया तो जाहिद का ऐसा मसला हो गया। हम यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो ये ख़त्म था। गाड़ी वाला वो ड्राइवरी ऐसे, वहाँ कोई उसके पास लाइसेंस नहीं है, कोई पता नहीं 10 सवारी उसने भरी थी, 5 भरी थी, कितनी भरी थी। अभी तक उनका यहाँ कोई नहीं, ड्राइवर भी भागा और उनके जो भी आए अंदर नहीं आए, डेड बॉडी के पास नहीं आए, बाहर से आई, बाहर से भागे। तो क्या अपील रहेगी आपको पुलिस से ये अपील है, ये गरीब बच्चा है, इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। एक ही लड़का था मेरे भाई का और 2 बहनें, बस कोई 16 लाख बगैर कोई वसीला नहीं उसका। मैं चाहता हूँ मेरा हम 2 भाई थे, मेरे अपने 3 बच्चे, तो चौथा बच्चा मेरा ये है। अब वो चला गया, बस बाप पिछले साल चला गया, उसको अब दूसरा साल हो गया, ये साल खत्म हो गया। अब कोई नहीं है पूरा घर खाली हो गया, बस 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। आमतौर सलकूट तक गाड़ी चेकिंग करती है पुलिस, उसके ऊपर छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं गाड़ी। 16 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चे चलाते हैं गाड़ी। कोई भी ड्राइवर नहीं होता है। आमतौर उन ड्राइवरों के ऊपर कार्रवाई की जाए, उन गाड़ी वालों मालिकों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो छोटे बच्चों को गाड़ी, माइनर बच्चों को गाड़ी देकर वो गाड़ी चलाते हैं। इस वक्त जहाँ से ये गाड़ी 500 फुट नीचे गहरी नाले में गई है, वहाँ बचने के कोई चांसेस नहीं थी किसी की। अब जो बच्चे हैं उनको अल्लाह ने बचाया है। ये माँ बाप को एक बच्चा है, 2 बहनें हैं, एक इसकी बाप 2 बहनें थी और एक ये इकलौता भाई था ये। अब इसकी बहनें हैं, बहन और माँ इसकी भीख मांग कर परवरिश करती थी। वो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से हम कहते हैं जो आला हुकाम हमारे यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी है, इस तय तक कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया यहाँ मनीगा रोड पे, जो आई थिंक दे आर मोस्टली फ्रॉम मनीगा ओनली, दे वर 4 पीपल इन द सुमो। तो जो एक है दैट ही वाज डिक्लेयर्ड डेड एंड ही इज़ वेरी यंग, जाहिद मुगल करके उनका नाम है, ही इज़ ऑलमोस्ट 25। जम्मू कश्मीर मज़ीदी इसराइल तो अमरीका खिलाफ नाराजगी जाहिर कर सिलसिल जारी तत ईरान सहित यकजहती हुंद इजहार करने यथ दौरान मुख्तलिफ इलाकन मज ईरान बापत चंद जमा कर यपर चंद्रकूट रामबनस मज चंद जमा करने हवाले तकरीब इंसानस करने आमुत। यथ दौरान लकटो बड़ो जनो तो मर्दों तरफ बढ़ित तो बूलित हिस्स नित पन एहतियात ईरान बापत जमा कर। मेरा नाम मुझे शकीर है और मैं 4th क्लास पढ़ती हूँ। डो नोट करें कश्मीर जगहों में हर का, और हमने सोचा कि हम यहाँ पे करें और हम डो नोट करें यहाँ पे ईरान के लिए पैसे, और इसलिए सहूलियत लाई ईरान को डो नोट करने के लिए पैसे। आप भी सपोर्ट कर रहे थे ईरान को और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम आयजा फातिमा और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अपने कान की बाली और ईदी मैंने डोनेट की है, तो हमने ईरान से डोनेट की है। मेरे को मेरी दादी ने गिफ्ट दी थी तो मैंने बिना सोचे दे दिया। मैं रमेश शाह है, मैं ज़िला रामबन से हूँ और रामबन में इस वक्त जो है चंद्रकोट में एक बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने जो है ईरान की मदद के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने जो वहाँ पे हमला किया था रैबर मौज़म पे, और उनके लिए जो है यहाँ से डोनेशन की है ईरान आर्मी के लिए और ईरान के लिए, ताकि जो है वो लोग जो वहाँ पे जो अफेक्टेड हैं उन तक ये पैसा पहुँच सके। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ पे जो है लोग जो है डोनेशन कर रहे हैं सुबह से, अभी आप देख रहे होंगे। और ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम जो है सिर्फ एक ही जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसने नहीं सिर्फ डोनेशन की है, बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे आ रही हैं, शिया सुन्नी मिल के जो है उम्मत मुसलमान यहाँ पे भी जो चंद्रकोट में हुई। और एक मिसाल दारनो अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बावन सटा नुकसान सपदन सासवाद कनाल जरिए जमीन मुतसर सपुत तमें हवाले महकमा इरिगेशन जिम्मेदारन का यह फिर जान दिनाई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मकामी जमींदार मुश्किल मज हन आए। मकामी लोगों तरफ इरिगेशन महकम के जिम्मेदारन मांग करना आमज अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल बेहतरीन बेन सोन यह अर्ज है कि पत्म लट जो सैलाब आव तम सैलाब के जरिए गई इरिगेशन कनाल तम गई सारे डैमेज तन पे
تن پہ بالکل یہ آب نش محروم سن باغات ات پہ سون زراعت ات پہ اگر ونکن دوا کرا پانی ایک ایک بوند کے لیے ہم ترس رہے ہیں تن پہ آج تام آئی یور کھانا ایڈمنسٹریشن آئی یور تن پہ کھانا یور البتہ ایم ایل اے صاحب پن غلام احمد میر تجہ نوٹس مز تہ تمس تہ ون کہ اکس جائے گو بالکل ڈیمیج گو ونڈ تو تم دہ بہت انو تہ یور یہ وات اے ڈبل صاحبس ون بہ ایگزنس ون بہ مگر کوتاہ چھُ وٕنکٮ۪س تۄہہِ پٮ۪ٹھ بُرٕ اثر پیٚوان وۄنۍ چھُس بہٕ استدا کران کوٚت ووت اب اینڈنگ مارچ ووت مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ ییٖتٮ۪ن اَتھ اگر وۄنۍ مِنسٹر صٲبس آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ کابینہ وزیرس فرصت کانٛہہ اعلیٰ افسر سوٗزتن یا ڈی سی صٲب تے چھُ ڈسٹرک مٲلک سُہ کٔرتن موٗمینٹ ہِش کٔرتن اَسہِ دِتن اتھ لاجہِ مُتعلق اتھن وٕچھتن اتھ کیٛاہ چھُ بٹگن حج کے لوکو طرف شکایت بوان ون آمت زی مقامی سڑکیں ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن زان دن آئی تاہم آز تام کھانا قدم تلنہ آمت یم ست مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت سڑکیں شہر پر حوالہ گھن قدم تلنے ین یت زن عام لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن گزارش یہ رتھ حاجن بڈگنڈ پہ اس رتھ حاجن ست یہ گام یہ بڈگنڈ اس ووت واریاہ کال پہ مشکلات تلان اس کافی مشکلات روڈ واریاہ بڈگنڈ رکھ حاجن ڈسٹرک بانڈی پورہ دول سود تک ونان بیس چک روڈ تم گام والو کھمت بیس پکان سہ کنار نہر سہ کھمز گام والو تمو اڑو دیوار دتمت تم گنڈار تک چلاوان تم تران تک وتہ اس 7 ؤری تک پتہ پکان مگر تران اس ونکس ایم ایل اے صاحب تم تہ سمت ترتھی روزان بڈگونڈ رچ حاجن اس وت کی رچم لگو پانس تال اس وتن ہز ضرورت اس گاڑی پکنس موقع اس سائیکل پکنس موقع اس ٹلر پکنس ٹریکٹر پکنس موقع کہین اس گھن وت کلیر گھن باقی سنس سرن کوٹ تو پنچس درمیان یہ ٹریفک جام ست عام لوکن مشکل ویترن پیوان تجہ مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ات معاملس کن گھس زون دن یون یت زن عام لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین. سرن کوٹ ٹو پونچھ بڑی دقت آتی ہے. آج بھی اس ٹائم لسانہ ٹو سنئی تک جام لگا ہوا ہے اور اس میں کئی پیشنٹ پھنسے ہوئے ہیں. یہ ویسے گاڑیاں آگے پیچھے کر رہے ہیں لیکن میں پیدل چل کے بھی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے پریشان ہیں مریض جس کا کوئی انداز نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے انتظامیہ کو توجہ کرنی چاہیے. انسان کی جان بڑی پیاری ہے, کمپنی اتنی پیاری نہیں ہے, کمپنی کو گاڑیاں نکلنے دینی چاہیے. انہوں نے مشین لگائی, ان کی غلطی سے یہ جام ہے. اس ٹائم کلائی میں چلے جاؤ وہاں جام ہے. دیکھیے میں ہمیشہ کسی نہ کسی مدعے کو میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. آج ہمیں کام تھا ڈی سی آفس پونچھ میں اور ایک بڑا ڈیپوٹیشن ہمارے ساتھ پونچھ میں جا رہا تھا. جب ہم دھندک کے مقام پر پہنچے تو دھندک میں زبردست طریقے کے ساتھ وہاں پہ جامنگ تھی. دھندک سے پونچھ کی طرف بھی گاڑیاں جو ہیں وہ رکی ہوئی تھی کافی تعداد میں اور سورن کوٹ کی طرف بھی. جب ہم نے دیکھا کہ آخر گاڑیاں رکی کیوں ہیں تو وہاں پر جو ہے جے سی پی وہاں لگائی گئی ہیں, چاہے وہ بی آر او کے سننے میں آیا کہ بی آر او نے لگائی تھی مشینری. 10:30 کا ٹائم تھا. جب بچے سکول کی طرف موو کرتے ہیں یا ملازمین دفاتر میں جاتے ہیں, کوئی پیشنٹ ہے اس کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پونچھ میں لے جانا ہے یا جموں میں کوئی جا رہا ہے پونچھ سے, تو یہاں ناظرین ات خبر نامہ دیو اجازت خدا سوال.